निश्चित मर्डर केस के बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। 30 जुलाई 2025 बेंगलुरु के क्राइस्ट स्कूल का 8वीं क्लास का एक होशियार और समझदार बच्चा 13 साल का निश्चित शाम 5 बजे हमेशा की तरह वह साइकिल लेकर ट्यूशन के लिए निकला, लेकिन जब घड़ी में 8 बज गए और निश्चित नहीं लौटा तो घर वालों को काफी ज्यादा फिक्र होने लगी। शुरुआत में दादाजी खुद ट्यूशन सेंटर पहुंचे, जहाँ पर टीचर ने बताया कि निश्चित टाइम पर ट्यूशन क्लासेस खत्म करके यहाँ से निकल गया था, लेकिन जब रास्ते में प्रोमली फैमिली पार्क के पास उसकी साइकिल लावारिस खड़ी मिली तो मामला गंभीर होने लगा। आखिरकार रात 10:30 बजे थक हार कर उसके पिता ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए ट्यूशन सेंटर से घर तक के हर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। एक फुटेज में पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लगा। निश्चित एक पल्सर बाइक पर बैठकर एक हेलमेट लगाए हुए शख्स के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। इसी बेचैनी के बीच रात लगभग 1 बजे एक व्हाट्सएप किडनैपिंग कॉल आया। कॉल के पीछे एक ठंडी और खतरनाक आवाज ने 5 लाख की फिरौती मांगी और साथ में चेतावनी भी दी कि अगर पुलिस को खबर किया तो बेटे की लाश ही मिलेगी। माँ फौरन रो पड़ी और रो रो कर बोलने लगी कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, बस हमारे बच्चे को कुछ मत करना। लेकिन पिता ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस को सब कुछ बता दिया। कुछ घंटे बाद किडनैपर ने पिता को फिरौती लेकर यरा चरहल्ली मेट्रो स्टेशन बुलाया। पिता 5 लाख लेकर पहुंचे और उनके पीछे पीछे साधारण कपड़े पहनकर पुलिस वाले भी गए, लेकिन वहां पर घंटों तक इंतजार करने के बाद कोई भी नहीं आया। फिर एक और मैसेज आया कि पैसों को वेगा सिटी मॉल के बाहर एक डस्टबिन में छोड़ दो। इस बार पिता ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और वेगा सिटी मॉल के बाहर जो डस्टबिन था उसमें पैसे डाल दिए, लेकिन घंटों तक इंतजार करने के बाद वहां पर भी कोई नहीं आया। पता है, किडनैपर्स के द्वारा जो भी नंबर इस्तेमाल किए जा रहे थे वह वीपीएन के जरिए आउट ऑफ कंट्री दिखा रहे थे। 12 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन किडनैपर्स की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। उसी शाम कगलीपुरा रोड पर एक गाय चराने वाले को झाड़ियों में एक लाश मिलती है। चेहरा पूरा जला हुआ, कपड़े पूरे जले हुए, लेकिन कद काठी देखकर ये पता लगाया जा सकता था कि यह लाश किसी बच्चे की थी। जब पुलिस ने निश्चित के माता पिता को पहचान करने के लिए बुलाया तो उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। जले हुए कपड़े और कमर पर बंधे एक खास चांदी के धागे से यह कंफर्म हो गया कि वह लाश निश्चित की ही थी। अब यह मामला एक मर्डर का बन चुका था, लेकिन आखिरकार एक ब्रेक मिला। एक अल्टरनेटिव नंबर की लोकेशन बनीरघट्टा फॉरेस्ट के पास एक गाँव में मिली। 1 अगस्त की रात लगभग 1 बजे पुलिस ने पूरे गाँव को घेर लिया और 2 संदिग्धों को पकड़ा जो भागने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही परिवार को पहचान के लिए बुलाया तो उनके होश उड़ गए। वह संदिग्ध और कोई नहीं बल्कि उनका खुद का ड्राइवर गुरुमूर्ति था। पहले वह किसी ऐप के थ्रू उनके लिए ड्राइविंग का काम करता था, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर और मिलनसार नेचर की वजह से 2024 में निश्चित के पिता ने उसे अपना प्राइवेट ड्राइवर बना लिया। लेकिन उनसे एक गलती हो गई। गुरुमूर्ति का अतीत कितना बुरा था ये चीज वह चेक करना भूल गए। 2020 में उसके ऊपर पॉक्सो के तहत एक केस रजिस्टर हुआ था। गुरुमूर्ति को घर का हर एक रूटीन पता था। उसे पता था कि परिवार पैसे से मजबूत है, निश्चित एक लौता बेटा है और सभी उससे प्यार करते हैं। गुरुमूर्ति का भाई एक टाइम पर पुलिस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में था, तो उसने गुरुमूर्ति को बताया कि पुलिस कातिलों को कैसे ट्रैक करती है। उसने पहले एक बार निश्चित को चाट खिलाने के बहाने ये टेस्ट किया कि वह उसके साथ आएगा या नहीं, और जब वह विश्वास बन गया तो उसने उसी बहाने से उसे बाइक पर बिठा लिया। किडनैपिंग के बाद उसने रैंसम की डिमांड की, लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर निश्चित को जिंदा छोड़ दिया तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने अपने साथी गोपी के साथ मिलकर पहले निश्चित को बेरहमी से पीटा और फिर उसका गला काटा और उसके बाद शरीर को जला दिया। भरोसा करना बुरा नहीं, लेकिन आंख मूंद कर किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अपने बच्चों को ऐसी चीजों से जागरूक कर